हेलो दोस्तों, जेपी लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कक्षा 12 हिंदी अवधेय सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूत का काव्य का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले भाग में हमने 8 पदों को पढ़ा है। आज हम 9वें पद से स्टार्ट करेंगे। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभावर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। अब इसमें राधा पवन से कहती है कि हे पवन, जब तुम मथुरा की ओर जाओगी तो मथुरा धाम में जाते जाते वहाँ पहुँच करके तुम बहुत ही उत्सुक हो जाओगी, इसलिए कि वहाँ न्यारी शोभा, उस श्रेष्ठ नगर की निराली शोभा को देख कर तुम मुग्ध हो जाओगी। ठीक है, मुग्ध होना, देखना मुग्ध होना, ठीक है, मुग्ध हो जाना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, तुम सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को लख देख करके आश्चर्यचकित हो जाओगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, अर्क माने सूर्य। तो कहती हैं कि और उन मंदिरों के आभा वाले कलश, उन मंदिरों के जो गुंबद हैं वो इतने चमकीले और प्रकाशित होंगे, कांतिमय होंगे कि उसको देख करके ऐसा लगेगा जैसे वो दूसरे सूर्य चमक रहे हों। आगे देखिए। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। किंवा लेके रुचित रुके शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। अगर राधा कहती है कि जब तुम वहाँ जाओगी तो पूजा के समय मथुरा के मंदिरों में जाना, पूजा के समय मथुरा के मंदिरों में जाना, और वहाँ नाना प्रकार के वाद्य बज रहे होंगे। उन वाद्यों के मधुर स्वर को तुम और बढ़ा देना। किंवा लेके रुचिर तरु के शब्द कर, अथवा सुंदर वृक्षों के शब्द करने वाले फलों को लेकर के धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजा, धीरे धीरे मधुर ध्वनि से मुग्ध हो करके तुम मथुरा के मंदिरों के जो नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे होंगे उसको तुम बजाना। आगे देखते हैं। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता होंगे लोले नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। आगे राधा कहती है, तू देखेगी जलद तन को, जब तुम उस घनश्याम जलद तन, बादल के समान शरीर वाले घनश्याम श्री कृष्ण को देखोगी तो तदगता, तो तुम उन्हीं की हो जाओगी, अर्थात उनको देखते ही रह जाओगे। लोने होंगे नयन उनके, और उनके सुंदर नयन होंगे, लोने ने उनके सुंदर नयन ज्योति उत्कीर्णकारी, चमक रहे होंगे। उनके सुंदर नयन, सुंदर नेत्र चमक रहे होंगे। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति की सौम्यता की,
और उनके श्रेष्ठ मुख की जो मुद्रा होगी वह मूर्ति के समान सुंदर होगी। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और उनके सीधे साधे वचन अमृत रस से सने हुए होंगे, अर्थात बहुत ही मधुर होंगे, बहुत ही सुंदर होंगे। आगे देखिए, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। आगे राधा कहती है, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। नील कमल, नीले फूले, नीले खिले हुए कमल के पंखुड़ियों के समान उनका शरीर सांवला है। पीला प्यारा वसन कट में पहन, और कट में पीला प्यारा वस्त्र पहनते हैं जो कि बहुत सुंदर लगता है। छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, और उनके काले बाल, उनके छूटे हुए काले बाल उनके मुख की कांति को, उनके मुख की शोभा को और अधिक बढ़ाते हैं। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, और सुंदर वस्त्रों के बीच, सद वस्त्रों सुंदर वस्त्रों के बीच उनके नवल तन के सुंदर शरीर की आभा, सद वस्त्रों के बीच से उनके सुंदर शरीर की आभा फूटती रहती है, निकलती रहती है। सांचे ढाला बपु सकल बपु है दिव्य सौंदर्य साले, सत पुष्पों सी सुरभ उसकी प्राण संपोषिका है, दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलब कर सी शक्ति की पेटिका है। आगे राधा कहती है कि पवन, हमारे घनश्याम का जो शरीर है सांचे ढाला सकल बपु है, उनका संपूर्ण शरीर, पूरा शरीर जैसे सांचे में ढला हुआ है और अलौकिक सौंदर्य से युक्त है। सत पुष्पों से सुरभ उसकी प्राण संपोषिका है, सैकड़ों पुष्पों की सुगंधें उनके प्राणों को संपोषित करती हैं, उनके प्राणों को पोषित करती हैं। और दोनों कंधे श्रेष्ठ बैलों के समान बड़ी ही सुंदर हैं, बड़ी ही मजबूत हैं। लंबी बाहें कलब कर सी शक्ति की, और उनकी लंबी लंबी भुजाएं कलब, हाथी, कलब माने हाथी, कर माने सूंड, हाथी के सूंड के समान शक्ति की पेटी अर्थात महाशक्तिशाली हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीण होगा, शोभा होगी उपज श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्नाकलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। आगे राधा कहती है, हे पवन, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीण होगा, राजाओं के समान उनके सिर पर अलौकिक मुकुट सुशोभित हो रहा होगा, और शोभा होगी उभय श्रुति, और उनके उभय दोनों, श्रुति माने कान, उनके दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडलों की शोभा होगी, अर्थात स्वर्ण के कुंडल उनके दोनों कानों में सुशोभित हो रहे होंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के योर होंगे, नाना प्रकार के रत्नों से जड़ित केयूर भुजबंद उनके भुजाओं में सुंदर लग रहे होंगे, उनके भुजाओं में नाना प्रकार के रत्नों से जड़े हुए भुजबंद होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, और उनका जो शंख के समान सुंदर गले में मोतियों की माला लसी हुई होगी, अर्थात सुशोभित हो रही होगी। तेरे में है नया गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मतियों युक्तियों से चलाना, बैठे जो निज सदन में मेघ सी कांति वाले,
तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना, ध्यान से देख जाना। अगर राधा कहती है, हे पवन, तुम्हारे में यह गुण नहीं है कि तू मेरी व्यथाओं को श्री कृष्ण से बता सके, सुना सके, लेकिन लेकिन तुम अपने कार्य व्यापारों को अपनी प्रखर बुद्धि से और युक्तियों से चलाना, जिससे कि बैठे जो निस यदि मेघों के समान कांत वाले श्री कृष्ण जी यदि अपने घर में बैठे हों तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से दे, तो उस भवन के चित्रों को ध्यान से देखना, और ध्यान से देखना, ध्यान से देख करके इस प्रकार से कहना, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यूं सुरती उनको हो सकेगी हमारी, हो सकेगी हमारी। तो राधा कहती है कि जिस सदन में श्री कृष्ण जी बैठे हों उस सदन में लगे हुए चित्रों को ध्यान से देखना, और ध्यान से देख कर क्या करना, जो चित्रों में विरह, यदि उन चित्रों में विरह व्याकुल किसी स्त्री का चित्र दिखाई पड़े तो जाके निकट उसको, तो उस चित्र के पास जा करके उसको इस भाव से इस प्रकार हिलाना कि प्यारे हो के जिससे कि प्यारे श्री कृष्ण जी आश्चर्यचकित होकर, अचंभित होकर चित्र की ओर देखने लगे। आशा है यूं सूरत, इस प्रकार मुझे आशा है कि उनको हमारी याद आ सकेगी। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके निकट उसके हिला के उसे भी देवात्मा को सुरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। आगे राधा कहते हैं कि यदि उस सदन में, इस घर में कोई चित्र उद्यान का हो, किसी बगीचे का चित्र हो, यदि उस घर में कोई भी चित्र बगीचे का हो और प्राणी हो और उसमें अधिक जीव बावले हो करके घूमते हुए दिखाई पड़े, तो जाके सन्निकट, तो उस चित्र के पास जा करके उसे इस भाव से हिलाना कि देवात्मा को सूरत ब्रज की व्याकुल, इस प्रकार से हिलाना कि उस देवात्मा श्री कृष्ण को ब्रज के व्याकुलों की याद आ जाए। इस पूरे पद में मानवीकरण अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है और माधुर्य गुण है। इसमें राधा के परहित को दिखाया गया है कि वह दूसरे का हित करना चाहती है और वह दूसरे के दुख से दुखी भी है। और बस इतना ही आज, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अगला अभी जो शेष है हम तीसरे पार्ट में अध्ययन कर लेंगे। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री राधे।